मैं अनुज कुमार और आज की हम मैराथन में ह्यूमन एनाटॉमी के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आपके मास्टर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम और जितने भी फिजिकल एजुकेशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनमें यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पर, द साइंटिफिक नेम ऑफ योर जॉबोन। जो जॉबोन होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? उसको हम बोलते हैं मैंडिबल। आंसर इज मैंडिबल। अब मैंडिबल की हम बात करें तो ये किसका पार्ट है? ये है आपका स्कल का। और स्कल में किसका पार्ट है? अगर स्कल की बात करूँ तो स्कल को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक है आपका क्रेनियल, दूसरा है फेशियल और तीसरा है ईयर ऑसिकल और चौथा है जिसको हम बोलते हैं हायोइड बोन। अब क्रेनियल की मैं बात करता हूँ तो इसमें आपकी 8 बोन आती है और फेशियल जो होता है इसमें आपकी 14 आती है और ये 14 बोन का हिस्सा है हमारा मैंडिबल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दीज अटैच बोन टू बोन। हड्डियों से हड्डी जब जुड़ती हैं तो वो किसके माध्यम जुड़ती हैं? उसको हम बोलते हैं लीगामेंट्स। अब लीगामेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मान लो मैंने एक हड्डी ले ली, ये हड्डी ले ली मैंने, और एक ये मैंने हड्डी ले ली। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ इस चैप्टर को आपको, मतलब इस मैराथन क्लास को बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अगर 2 हड्डियाँ, अगर ये लीगामेंट लगा हुआ है, इधर से कनेक्ट कर रहा है और इधर से जुड़ रहा है, तो ये लीगामेंट जो है इसको साइड से साइड जो जोड़ता है उसको हम बोलते हैं लेटरल लीगामेंट बोलते हैं उसको। और लीगामेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी हड्डियों से हड्डी की जो कनेक्टिविटी होती है, हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो लीगामेंट्स होता है। और सबसे बड़ा हमारा जो जॉइंट्स है, हम बात करें ह्यूमन बॉडी में, वो है आपका नी। ये क्वेश्चन आप नोट कर लेना, नी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दिस टाइप ऑफ बोन प्रोटेक्ट ऑर्गन। मतलब कौन सी बोन है जो ऑर्गन जो होते हैं, अंग जो होते हैं, अंग की सुरक्षा करती है। प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना। हमारे अंदर ह्यूमन बॉडी में जो है कौन सी बोन है, मीन्स कौन सी हड्डी है जो अंगों की सुरक्षा कर रही है, उसको हम बोलते हैं फ्लैट बोन। और फ्लैट बोन का जो एग्जाम्पल है वो है आपकी स्कैपुला। नोट कर लेना। और स्कैपुला ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं? 2 स्कैपुला होते हैं, राइट एंड लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। इसको हम ब्लेड बोन के नाम से भी जानते हैं, ब्लेड बोन के नाम से भी जानते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, द पार्ट ऑफ द स्केलेटन इंक्लूड द स्कल, रिब्स एंड स्पाइनल एंड कॉलम। कहने का मतलब है कि स्केलेटन सिस्टम को जो हम पढ़ते हैं तो हम जब बात करते हैं दी पार्ट ऑफ स्केलेटन इंक्लूड दी स्कल, रिब्स एंड स्पाइनल कॉलम जो है वर्टेब्रा कॉलम, ये किसके पार्ट है? ये एक्सियल के पार्ट है। और एक्सियल में कितनी बोन होती है? 80 बोन होती है। टोटल ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन होती है? 206 होती है। तो ये क्वेश्चन आपको नोट करना है। नेक्स्ट में बात करूँ स्कल में कितनी बोन होती है? टोटल 21 होती है। आप बोलेंगे सर 28 भी पढ़ी है, बिल्कुल 28 भी होती है। आप बोलेंगे सर 22 भी पढ़ी है, 22 भी होती है। ये क्वेश्चन जब मैं MCQ लेकर आऊँगा तब मैं आपको क्लियर करूँगा। रिब्स की मैं बात करता हूँ तो रिब्स हमारी 24 होती है। स्पाइनल कॉलम की जब मैं बात करता हूँ या वर्टेब्रा कॉलम की बात करता हूँ तो इसमें 33 बोन देखने को मिलती है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपका, इस वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चन फंसने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, दीज 2 मिनरल्स गिव बोन देयर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। ऐसे कौन से जो है लवण है, मिनरल्स हैं, खनिज लवण है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हार्डनेस में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं? वो है आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका द प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द बोन। कौन सी जो है हमारी एक परत है हड्डी के अंदर, जब हम बात करें हड्डी के बाहर, हड्डी के ऊपर की लेयर को हम बोलते हैं पेरिस्टियम। ये हड्डी की जो लेयर होती है उसको पेरिस्टियम बोलते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मास्टर्स की, वनडे एग्ज़ाम की, तो मैं सभी खिलाड़ियों से पूछना चाहूँगा, हड्डी जो होती है उसके अंदर जो एक कैविटी होती है उसके अंदर की लेयर को क्या बोलते हैं? या हम ऐसे ही बोल सकते हैं हड्डी की अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, या परत को हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट, दीज कैन बी फाउंड इनसाइड द सेंटर ऑफ बोन। ये बोल रहा है कि कौन सी बोन है जो सेंटर बोन में हम उसको देख सकते हैं। मतलब जो हमारी ये जैसे मैं बात करूँ, ये मैंने एक हड्डी बना दी, लंबी हड्डी बना दी, और इसके बीच में एक कैविटी देखने को मिलती है, वो है, उसका नाम है मेडुलरी कैविटी। और उस मेडुलरी कैविटी के अंदर येलो बोन मैरो भरा रहता है
और येलो बोन मैरो को हम बोल सकते हैं, या हम उसको ऐसे ही बोल सकते हैं, उसके अंदर एडिपोज टिश्यू भरा रहता है। एडिपोज टिश्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं कि एडिपोज टिश्यू क्या होता है, मेडुलरी कैविटी क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ, दिस टाइप ऑफ बोन आर प्राइमरी यूज टू सपोर्ट वेट। कौन सी बोन है जो हमें वजन को सपोर्ट करने में या हैंग करने में जो है अपना वर्क कर रही है, वो है लॉन्ग बोन। जितनी भी लॉन्ग बोन है वो लीवर का कार्य करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ आपके एग्जाम में। नेक्स्ट में बात करूँ क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ फॉर दी ब्रेस्ट बोन, मतलब जो ब्रेस्ट बोन होती है तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, या मैं उसको बोल सकता हूँ चेस्ट बोन। चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन बात एक ही होती है, इसको हम बोलते हैं स्टेर्नम। अभी किस टाइप की बोन है, इसको हम बोलते हैं फ्लैट बोन, ये भी नोट कर लेना। अब मैं बात करूँ ये कहाँ पर देखने को मिलती है, जो फसली होती हैं, फसलियों के बीच में जो बोन होती है उसको हम बोलते हैं स्टेर्नम। नेक्स्ट है आपका योर वर्टेब्रा आर दिस टाइप ऑफ बोन। आपका जो वर्टेब्रा है वो किस टाइप का, किस प्रकार की बोन का उदाहरण बनता है, वो है इर्रेगुलर। और इर्रेगुलर जो बोन है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे बता दो कि इर्रेगुलर बोन का फंक्शन क्या है। मैं तभी मानूंगा कि आपकी तैयारी मजबूत है, कि आपको ये भी पता है कि इर्रेगुलर बोन का फंक्शन क्या है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, दिस टाइप ऑफ टिश्यू विल एब्जॉर्ब शॉक वेयर बोन मीट। जब आप हड्डियों की जब हम बात करते हैं, जब टिश्यूओं की हम बात करते हैं, तो जब हम जब किसी चीज़ को हड्डी हम जोड़ते हैं तो वहाँ पर जो कार्टिलेज है ना, वो अपना बहुत बड़ा रोल निभाती है। और कार्टिलेज हमारी बॉडी में 3 प्रकार की कार्टिलेज देखने को मिलती है। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की कार्टिलेज। नंबर 2, नंबर 3 हेराइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। अब एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि जो लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन, उस पर एक कार्टिलेज देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, सभी खिलाड़ी नोट कर लेना। हड्डी जो होती है लंबी वाली, उसके ऊपर एक कार्टिलेज देखने को मिलती है, उस कार्टिलेज का नाम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। टिश्यू दैट जॉइंट पार्ट ऑफ द बॉडी टुगेदर, आपको पता है कनेक्टिव का काम करते हैं। टिश्यू जो होते हैं कनेक्टिव, मतलब जोड़ना एक चीज़ को। नेक्स्ट मैं बात करूँ द साइंटिफिक नेम ऑफ द थाई बोन। आप सब लोग जानते हैं कि थाई बोन के बारे में बेसिक क्वेश्चन बनता है। थाई जो बोन होती है इसको हम बोलते हैं जाम, जाम को हम फीमर बोलते हैं। और ये कैसी हड्डी है? खोखली, खोखली हड्डी है। सारे खिलाड़ी नोट कर लेना। आप लोग सोचते हैं ये वो ठोस होगी, बहुत मजबूत है, मजबूत तो है मगर खोखली है। क्वेश्चन है आपका, दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स अलाउ द मोस्ट मूवमेंट बट सस्टेनेबल टू इंजरी। आपके ह्यूमन बॉडी की जब मैं बात करता हूँ तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल है, बट इंजरी के चांसेस की जब हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, तो वो है आपका साइनोवियल जॉइंट। और साइनोवियल जॉइंट का जो एग्जाम्पल है वो है बॉल एंड सॉकेट। और साइनोवियल जॉइंट को हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाता है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बता दो साइनोवियल जॉइंट जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अ प्लेस वेयर टू बोन मीट। कौन सी जगह जब दो हड्डी या दो से अधिक जुड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। और जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में बताऊं आपको, चल संधि, अचल संधि और अर्धचल संधि। और हम इंग्लिश में बोले मूवेबल, इमूवेबल और स्लाइडली मूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम फॉर द रिस्ट बोन। जो रिस्ट होती है जिसको आप बोलते हैं कलाई, तो कलाई का वैज्ञानिक नाम क्या है? कार्पल्स बोन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है दी प्रोसेस ड्यूरिंग विच कार्टिलेज हार्डनेस इनटू बोन। जब कोई भी कार्टिलेज, जब हम बोल सकते हैं कन्वर्ट हो रही है हार्डनेस में या कठोर हो रही है, या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन मतलब किसी चीज़ का निर्माण होना, बनना। नेक्स्ट है अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर दैट डज नॉट गो ऑल द वे थ्रू द बोन। कोई भी हम बात करें फ्रैक्चर की, जब हम बात करें उसमें आपको फ्रैक्चर ही नॉर्मल तरीके से जो मतलब ईजिली तरीके से हम पहचान नहीं पा रहे हैं उसको, या हम बोल सकते हैं उसको, तो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर के तौर पर हम उसको काउंट कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी फ्रैक्चर की वीडियो पड़ी हुई है। एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि हेयरलाइन फ्रैक्चर जो होता है वो किन खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा होता है या किन लोगों को होता है, ये क्वेश्चन बनता है। आपको ये क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा हेयरलाइन वाला पूछा जाता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, अ डिजीज दैट कॉज
द बोन टू बिकम वीक एंड बेंड। कौन सी बीमारी की वजह से आपकी जो हड्डियां हैं, आपकी जो बोन है, वो कमज़ोर हो जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं? ऐसे हम बोल सकते हैं वो रिकेट्स। और रिकेट्स जो होता है, इसके पीछे का रीज़न जो होता है, आपका कैल्शियम भी हो सकता है और आपका विटामिन डी भी हो सकता है। नेक्स्ट में बात करूँ, द नेक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स। गर्दन है आपकी, गर्दन जो है किस टाइप का एग्जाम्पल है? पिवोट, क्योंकि ये 360 डिग्री का एंगल बनाती है, और ये गर्दन में देखने को मिलता है। दिस पार्ट ऑफ द स्केलेटन इंक्लूड द आर्म, लेग, शोल्डर, पेल्विक। हमारे स्केलेटन सिस्टम में जब मैं आर्म मतलब हाथ की, पैर, बाजू, शोल्डर और पेल्विक की मैं बात करता हूँ, तो ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं आपके अपेंडिकुलर। अब सुनना सभी खिलाड़ी, एक होता है एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर। इन दोनों को जब मैं रखता हूँ तो मैं स्केलेटन में रखता हूँ। स्केलेटन दीज आर टू टाइप्स। तो अपेंडिकुलर में 126 बोन होती हैं और एक्सियल में 80 होती है। नोट कर लेना, छोड़ूंगा नहीं एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट में बात करूँ, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स कुड बी ड्यू टू दी कंडीशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जलन सा होना और उसमें प्रॉब्लम हो जाना, स्वेलिंग आ जाना मतलब सूज जाना किसी चीज़ का। तो हम ये बात कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आर्थराइटिस, इसको हम बोलते हैं गठिया, इसको हम बोलते हैं गठिया। गठिया मतलब एक गठिया वायक बीमारी होती है जो कि आपके जॉइंट्स में देखने को मिलती है। इसमें मूवमेंट्स नहीं हो पाते, बहुत पेन होता है। ये ओल्ड एज में देखने को मिलती है, ओल्ड एज में, छोड़ना नहीं है। दी नी एंड एल्बो, आपकी जो कोहनी है और आपका जो है घुटना है, आर दिस टाइप ऑफ जॉइंट्स, वो है हिंज जॉइंट। और मैंने आपको बताया हिंज जॉइंट का एग्जांपल होता है, ये आपका 90 डिग्री के फॉर्म में जो है वर्क करता है, मीन्स पैराबोला शेप बनाता है, पैराबोला शेप बनाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं परवलय आकार का शेप बनाता है और ये एक डायरेक्शन में अपना वर्क करता है। द साइंटिफिक नेम ऑफ द नी केप, जो वैज्ञानिक नाम है नी केप का, उसको हम बोलते हैं पटेला। पटेला को हम बोलते हैं गोल बोन, गोल हड्डी। और कहाँ पर होती है? जो आपका नी जॉइंट होता है, छोटी सी एक टिकिया सी होती है, उसको हम पटेला बोलते हैं। नेक्स्ट, अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर वेयर देयर इज ए कंप्लीट ब्रेक ऑफ द बोन एंड स्किन। अगर मैं बात करूं कि ऐसा कौन सा फ्रैक्चर है जिसमें हमारी हड्डी भी चली गई, हमारी स्किन भी चली गई, पूर्ण तरीके से टूट गई, अलग हो गई, उसको कंपाउंड मिश्रित बोलते हैं, ओपन फ्रैक्चर की कैटेगरी में आने वाला है। द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉलर बोन, कॉलर बोन को हम वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं? क्लेविकल। और क्लेविकल बोन जो होती है 2 होती है। क्लेविकल बोन को हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं, नोट कर लेना। व्हेन अ बोन मूव आउट ऑफ पोजीशन, जब आपकी हड्डी एक पोजीशन से बाहर चली जाए, मतलब जिस पोजीशन में अपना वर्क कर रही है उससे पोजीशन बाहर चली जाती है, तो उस कंडीशन को हम डिसलोकेशन बोलते हैं। और डिसलोकेशन सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को होता है, जूडो वालों को, सारे खिलाड़ी नोट कर लेना। डिसलोकेशन सबसे ज़्यादा जूडो वालों को होता है। डिसलोकेशन का मतलब होता है शोल्डर का अपनी जगह से खिसक जाना एक पोजीशन से। द साइंटिफिक नेम ऑफ द शोल्डर ब्लेड, शोल्डर ब्लेड्स को हम किस नाम से जानते हैं? वो है स्कैपुला। और कितने स्कैपुला? 2। और ये किस टाइप की बोन है? ये आपकी फ्लैट बोन। दिस टाइप ऑफ बोन आर यूज फॉर ए स्मॉल मूवमेंट। कौन सी बोन है, कौन सी हड्डी है जो बहुत ही कम अपनी भूमिका निभाती है मूवमेंट्स करने में, गतिविधि करने में? वो है आपकी शॉर्ट बोन। और शॉर्ट बोन जो होती है वो स्ट्रेंथ का काम करती है, नेक्स्ट में बात करूँ, दीज मसल्स कैन बी फाउंड इन दी लोअर बैक। कौन सी मसल है, कौन सी मांसपेशी है पीछे देखने को मिलती है? उसका नाम है लैटिसमस डोर्सी। और ये सबसे चौड़ी मसल मानी जाती है ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट में बात करूँ, दिस टाइप ऑफ मसल कैन ओनली बी फाउंड इन दी हार्ट। आपका जो दिल होता है, हार्ट में किस प्रकार की मसल पाई जाती है? उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। नेक्स्ट है आपकी दीज कनेक्ट मसल्स टू बोन। आपकी मसल ले ली मैंने, आपकी हड्डी ले ली मैंने, अगर वो जुड़ रही है ना तो वो टेंडेंस उनको जोड़ के रखता है।
उनको टेंडन्स जोड़ के रखता है। दिस मसल्स इज ऑफन कॉल्ड दी काफ मसल्स। काफ मसल को किस नाम से जानते हैं? और इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोमियस। और ये कहाँ होती है? आपकी लोअर लेग काफ मसल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पिंडली। दी टू प्रोटीन फिलामेंट फाउंड इन मसल्स फाइबर। किस प्रकार के जो फाइबर्स हम बात करें कौन सी मसल है या हम किस टाइप की मसल में हम अपने फाइबर्स को देखने को पहचानते हैं, या फिर उनके ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मसल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, या फिर ऐसे क्वेश्चन बनता है जो मसल में प्रोटीन पाई जाती है वो क्या काम करती है। तो मतलब किसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है ये वाला, इस पर लिख लो सारे लोग इंपॉर्टेंट कि मसल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है फाइबर्स में, या उनका वर्क क्या है। तो वो एक्टिन और मायोसिन। मायोसिन जो प्रोटीन होती है सबसे ज़्यादा आपकी मसल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है दीज टेल मसल्स बेंड टू मूव। कौन सी हम बात करें जब आपकी मसल्स वर्क कर रही है, मूवमेंट्स कर रही है, सिग्नल पहचान रही है, तो मोटर न्यूरॉन का काम है। और मोटर न्यूरॉन का काम है, इसको हम बोलते हैं सीएनएस का पार्ट माना जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब हम पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम, ये उन्हीं के अंदर आने वाला पार्ट है। मोटर और सेंसरी ये टू टाइप्स की नर्व है। वैसे मैं बात करूँ नर्व जो है 3 प्रकार की होती है, मोटर नर्व और सेंसरी नर्व, और एक नर्व होती है जिसको हम बोलते हैं मिक्स, मतलब मोटर का भी काम कर रही है और सेंसरी का भी काम कर रही है, उसको मिक्स नर्व बोलते हैं। लिख लो क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ मसल्स हेल्प यू मूव व्हेन यू वांट टू। मीन्स किस प्रकार की मांसपेशी को हम बोल सकते हैं, हम जैसी अपनी इच्छा के अनुसार उसको मूवमेंट करवाएं, गतिविधि करवाएं, उसको वॉलेंट्री मसल बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल, जो इच्छा से कराई जा रही है, मतलब अपनी मर्जी से करा रही है, ये मतलब कंट्रोल है हमारे पर। दिस टाइप ऑफ मसल्स वर्क विदाउट यू थिंकिंग अबाउट देम, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं काम कर रही है, अपनी मर्जी से अपना वर्क कर रही है, गतिविधि कर रही है, मूवमेंट कर रही है। वो किस प्रकार की मांसपेशी होती है? उनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री, जैसे कार्डियक और स्मूथ। ये कभी भी आपसे बोल के कार्य नहीं करती, अपने आप लगी रहती है बेचारी, बहुत सीधी अपने आप काम करती रहेंगी। ऑल्सो नोन एज स्ट्रेट मसल्स। जो स्ट्रेट मसल जो होती है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको हम स्केलेटल मसल के नाम से जानते हैं। स्केलेटल सिस्टम नहीं, स्केलेटल मसल। सारे खिलाड़ी सुन लेना। तो हमारी जो स्ट्रेट मसल जो होती हैं वो उनका पता है रोल सबसे ज़्यादा क्या होता है? मूवमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। स्केलेटल मसल्स की हम बात कर रहे हैं, मीन्स हम बात कर रहे हैं वॉलेंट्री। स्केलेटल मसल को हम वॉलेंट्री मसल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट में बात करूं दी टाइप ऑफ मसल्स फाउंड इन योर ऑर्गन एंड स्किन। आपकी ऑर्गन है मतलब अंग, ऑर्गन को बोलते हैं अंग। स्किन मतलब आपकी जो चमड़ी है। स्किन और ऑर्गन के ऊपर जब मैं बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार की जो मांसपेशी हैं या उनको आपको उनके ऊपर देखने को मिलेगी, उनकी लेयर के रूप में मिलेगी, उनकी परत के ऊपर मिलेगी। मैं एक छोटा एग्जांपल दे देता हूँ। आपका लीवर है, पैनक्रियाज है, छोटी आंतें हैं, बड़ी आंतें हैं, तो वो आपकी जो मसल है वो स्मूथ मसल के तौर पर हम उनको काउंट करते हैं, उनको देखने को मिलता है। ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन हर तरीके से घुमा के दे सकते हैं। दिस मसल कैन बी फाउंड इन योर थाई। आपकी थाई है, जांग है, उस पर क्वाड्रिसेप मिलती है, और क्वाड्रिसेप का मतलब होता है 4। दी 3 थिंग्स मसल्स नीड टू स्टे अलाइव। जैसे कि अगर आपकी मसल को पहचानना है, उसकी कैपेसिटी को, उसकी पावर को, उसकी एबिलिटी को, तो हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की। प्रॉपर तरीके से इन तीनों चीज़ों का मेल होना चाहिए, तब जाके आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करेगी, मतलब आपको इंजरी नहीं होगी। अगर वाटर की कमी हो जाएगी तो मसल क्रैम्प हो जाएंगी, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी तो आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन आपको ब्लड में ही मूव करता है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से जानते हैं, नोट कर लेना जिन खिलाड़ियों को नहीं पता है तो। दी मसल्स फाउंड इन दी अपर चेस्ट। अपर चेस्ट में एक मसल पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं पेक्टोरल्स मेजर मसल्स। ये इसको हम चेस्ट मसल के नाम से भी जानते हैं। चेस्ट मसल लिख लो, नोट कर लो। दी कैटेगरी ऑफ मसल्स स्टेन दैट रिजल्ट इन इनकम्प्लीट रैप्चर ऑफ मसल्स। प्रॉपर तरीके से मैं बात करूँ कि आपकी मसल होती हैं या बोन होती हैं, उनके 3 ग्रेड होते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड। थर्ड में मतलब होता है कंप्लीट, मतलब ऑपरेशन होगा। समझ जाओ सारे खिलाड़ी। हमें खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा इंजरी होती है टेंडन की, लिगामेंट की। नेक्स्ट में बात करूँ अ कंडीशन दैट इन्वॉल्व द स्वेलिंग ऑफ द कवरिंग अराउंड द टेंडन।
जो टेंडन होता है और टेंडन को जो कवर करके रखता है उसको हम बोलते हैं टेंडनाइटिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और टेंडनाइटिस कब होता है? जब हमारे टेंडन के ऊपर जॉइंट जो है और जॉइंट्स के अगल बगल में आपको स्वेलिंग आ जाए, फूल जाए, आपकी भाषा में पेन हो, मूवमेंट्स नहीं हो रहा हो, उसको टेंडनाइटिस बोलते हैं। ये एक अपने आप में एक इंजरी होती है जब हार्ड सरफेस पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, आप उसकी स्ट्रेंथिंग नहीं कर रहे हैं और आपको पहले से कोई इंजरी है, तब ये कंडीशन देखने को मिलती है। द एंड ऑफ द मसल्स दैट डज नॉट मूव। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक होता है ओरिजिन और एक होता है इंसर्जन। सारे खिलाड़ी नोट कर लो। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, मतलब जिस मसल की उत्पत्ति कहाँ से हो रही। इंसर्जन का मतलब होता है समाप्ति। तो मीन्स ओरिजिन वाला जो पार्ट होता है वहाँ से कभी भी हमारी मूव नहीं करती, हमारी जो बॉडी का जो पार्ट्स है मूवमेंट्स नहीं होता है, हमेशा इंसर्जन से मूवमेंट्स जो है फोर्स जनरेट होता है। सभी खिलाड़ी नोट कर लेना, मेरी वीडियो पड़ी हुई है बायोमैकेनिक्स ही देख लो, मैंने उसमें मूवमेंट्स करके भी बताया है। नेक्स्ट में बात करूँ, अ कंडीशन इन विच मसल्स रिड्यूस इन साइज फ्रॉम अ लैक ऑफ यूज। ऐसी कंडीशन जो होती है ना उसको हम बोलते हैं एट्रोफी। एट्रोफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आपकी मसल रिड्यूस हो रही है, सिकुड़ रही है, छोटी हो रही है, कम हो रही है, तो उस कंडीशन को एट्रोफी बोलते हैं। नेक्स्ट, इंजरी वेयर द लिगामेंट टेंडन मसल्स हैज बीन पुल्ड अ स्ट्रेच। उसको बोलते हैं जब लिगामेंट खिंच गया, टेंडन खिंच गया, मसल खिंच गई, पुल हो गई। स्प्रेन और स्ट्रेन, स्प्रेन होता है सिर्फ और सिर्फ लिगामेंट में, लिख लेना, और स्ट्रेन होता है टेंडन में। सारे खिलाड़ी लोग नोट कर लेंगे, सारे A to Z क्वेश्चन आए होंगे आपके एग्जाम में। अ कंडीशन इन विच मसल्स इंक्रीज इन साइज फ्रॉम अ बीइंग यूज्ड टू मच। जब आपकी मसल का साइज बढ़ रहा है, जब आप ऐसी कंडीशन में साइज इंक्रीज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, मतलब मसल्स का साइज बढ़ जाना। नेक्स्ट है आपका द मसल्स गेट शॉर्ट एंड फैट व्हेन दे डू दिस। उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जब आपकी मसल सिकुड़ रही है, छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के तौर पर हम उनको काउंट करते हैं। व्हेन वन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट इट पार्टनर डज दिस। जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो एक रिलैक्सेशन पोजीशन में भी जाएगी। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो रिलैक्सेशन, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्सेशन पोजीशन में जाए। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई और वो रिलैक्सेशन पोजीशन में नहीं जा रही तो इसका मतलब उसको एक बीमारी है, उसका नाम है टिटनिस। क्योंकि टिटनिस में क्या होता है, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, इसीलिए उसको मसल स्पैस्म के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट, द एंड ऑफ द मसल्स दैट कैन मूव, मतलब जब हमारी मसल का अंतिम हो रहा है, एंड हो रहा है, तो वहीं से हमारा इंसर्जन होता है, मीन्स फोर्स जनरेट होता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मेरे को बताना कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो की ज़रूरत है, मैं आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू, जय हिंद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।